अगर आप चाहो तो लोगों को पूरी तरीके से अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, उन्हें कंट्रोल करके अपना कोई भी काम करने के लिए मजबूर कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ना ही मजाक कर रहा हूँ। आगे इस वीडियो में मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा और साथ ही मैनिपुलेशन के एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल के बारे में बताऊंगा, जिसको सीखे बिना ना ही आप मैनिपुलेशन का यूज़ कर सकते हो और ना ही मैनिपुलेशन से खुद को बचा सकते हो। और साथ ही डार्क साइकोलॉजी मैनिपुलेशन की एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस टेक्निक के बारे में बताऊंगा, फ्लैटररी, जिसका यूज़ करके 90% ऑफ द टाइम लोग आपका फ़ायदा ही उठाते हैं, आपका यूज़ ही करते हैं। उससे आप कैसे खुद को बचा सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। एंड आई प्रॉमिस, आज अगर आप मुझे अपने 15 मिनट्स दे देते हो ना, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आज के दिन के ये आपके सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल 15 मिनट्स होने वाले हैं। बिकॉज इन 15 मिनट्स में मैं आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, ऐसी नॉलेज देने वाला हूँ जो आपकी बाकी की ज़िंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर सकती है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख जाते हो तो आपको रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप मुझ पर भरोसा करो और मैं भरोसा टूटने नहीं दूंगा। सपोज करो मैं आपसे अपना कोई काम करवाना चाहता हूं, तो मैं आपसे उसे कैसे करवा सकता हूं? मैं आपको वो दूंगा जो आप चाहते हो, जो आपका डीप डिजायर है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, 90% ऑफ द टाइम हमें ये पता ही नहीं होता है कि जो दूसरा व्यक्ति है उसका डीप डिजायर क्या है। अब वैसे तो बेसिक ह्यूमन डिजायर्स ज़्यादातर सेम ही होते हैं, जिनमें से कुछ हैं हेल्थ एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, फूड, स्लीप, मनी और जो चीज़ें पैसों से खरीदी जा सकती हैं, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, बच्चों की देखभाल और फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। अब इनमें से ज़्यादातर डिज़ायर्स पूरे हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा डिज़ायर होता है जो कि फूड और स्लीप जितना ही गहरा होता है, यानी कि उसकी हमें उतनी भूख होती है जितनी कि फूड और स्लीप की होती है, लेकिन वो कभी भी पूरा नहीं होता है। वो होता है डिज़ायर टू बी इम्पोर्टेंट, यानी कि हर इंसान अपने मन की गहराइयों में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट फील करना चाहता है। सिगमंड फ्राइड, जो कि ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइको एनालिसिस के फाउंडर हैं, वो कहते हैं कि मैं या फिर आप कोई भी काम सिर्फ दो ही मोटिव से करते हैं। पहला होता है सेक्स सर्ज, यानी कि सेक्स की पूर्ति की जो इच्छा होती है उसके लिए, या फिर दूसरा होता है डिजायर टू बी ग्रेट, महान बनने की जो इच्छा होती है उसके लिए। बट डॉक्टर डेवी ने इसे कुछ अलग तरीके से कहा है। उनका कहना है कि ह्यूमन नेचर की सबसे डीपेस्ट अर्ज होती है द डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट, यानी कि महत्वपूर्ण बनने की इच्छा। उसकी पूर्ति के लिए ही इंसान कोई काम करता है। अब इस सेंटेंस को आप अपने दिमाग में याद करके रखना, क्योंकि ये आगे वीडियो में बहुत बार यूज होने वाला है, द डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट। और जो भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की इस अर्ज को सेटिस्फाई कर देता है, पूरी तरीके से फुलफिल कर देता है, वो इंसान पूरी तरीके से उसकी मुट्ठी में होता है। फिर वो उसे कंट्रोल करके, मैनिपुलेट करके अपना कोई भी काम करवा सकता है, कुछ इलीगल भी करवा सकता है। यही डिजायर आपको लेटेस्ट स्टाइल का हेयर कट रखने के लिए, लेटेस्ट स्टाइल के कपड़े पहनने के लिए और लेटेस्ट स्टाइल की कारों को चलाने के लिए मजबूर करता है, और साथ ही अपने ब्रिलियंट बच्चों की बातें करने के लिए भी मजबूर करता है, क्योंकि उससे आपको एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस सा फील होता है, या फिर कह लो कि आपकी ईगो सेटिस्फाई होती है। क्योंकि दुनिया का हर इंसान पूरी तरीके से अहंकार से भरा हुआ है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आपके अंदर बिल्कुल ही ईगो नहीं है। आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ही कोई एक्शन लेते हैं। अगर आपके अंदर अहंकार ना हो, ईगो बिल्कुल ना हो, तो आप एक्शन ही नहीं लेंगे। आजकल के लड़कों और लड़कियों के किसी गलत गिरोह में शामिल होने के पीछे का, या फिर किसी गलत एक्टिविटी में शामिल होने के पीछे का डिजायर यही होता है। और किसी का फैन बनने के पीछे भी लोगों का यही डिजायर होता है। जैसे कि मान लो आप SRK के फैन क्लब का हिस्सा हो, तो आपको SRK से कोई मतलब नहीं है, यानी कि ना ही आप उससे कभी मिले हो और ना ही उससे कभी फ्यूचर में मिलने वाले हो। नहीं, बल्कि आप SRK फैन क्लब का हिस्सा बनकर खुद को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो। आप एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हो, वो भी बिना कुछ करे। आपको एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस सा फील होता है। आप समझ रहे हो ना? अगर आप मुझे बताओ ना कि आप किस चीज़ को करने से इम्पोर्टेंट फील करते हो, या कह सकते हैं कि आपको अपने महत्व का एहसास होता है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप वाकई में क्या हो, असल में क्या हो। क्योंकि यही चीज़ आपके कैरेक्टर को डिटरमाइन करती है, यानी कह सकते हैं कि निर्धारित करती है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन डी रॉकफेलर को सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस चीन के पैकिंग जिले में पुराने हॉस्पिटल को बनवाने के लिए पैसे देकर मिला।
जहां पर बहुत ही सारे गरीब लोगों की देखभाल हो सके। ना ही उनसे वो कभी मिला था और ना ही कभी उसने उन्हें देखा था, ना ही उन्हें देखने वाला था, फिर भी उसे अंदर से काफी खुशी महसूस हुई, इंपॉर्टेंट फील हुआ। लेकिन दूसरी जगह डिलिंजर को महत्व का एहसास एक डाकू, एक बैंक रॉबर, हत्यारा बनकर मिला। इनफैक्ट जब FBI एजेंट उसकी खोज कर रहे थे ना, तो एक फार्म हाउस में घुस गया और वहां से चिल्लाया, आई एम डिलिंजर। मतलब उसे इस चीज पर बहुत ही ज्यादा गर्व था कि अब वो दुनिया का सबसे नंबर 1 का लुटेरा बन चुका है। और उसने बोला, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं डिलिंजर हूं। अब यहाँ पर रॉकफेलर और डिलिंजर में सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस का ही फर्क था। एक को लोगों की मदद कर कर बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हुआ, सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस फील हुआ, वहीं दूसरे को लुटेरा बनकर सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस फील हुआ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग सिंपैथी और अटेंशन और इम्पोर्टेंस की फीलिंग को पाने के लिए विकलांग हो जाते हैं, यानी कि बीमार होने का ढोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं तो लोग आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, पूरी तरीके से आपको इग्नोर करते हैं और आपकी नॉर्मल लाइफ चल रही होती है। लेकिन जैसे ही आप बीमार हो जाते हैं ना, तो अचानक से ही सभी लोग आपकी देखभाल करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट फील कराते हैं कि जैसे आप उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। इसी वजह से काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी वुमेन्स विक्टिम गेम खेलती हैं। अब चलो, हमें ये तो पता चल गया कि लोग चाहते क्या हैं, वो इम्पोर्टेंट फील करना चाहते हैं। बट सवाल अब यह आता है कि हम लोगों को इम्पोर्टेंट फील कैसे कराएं, जबकि हमें ये पता ही नहीं है कि उन्हें किस चीज़ से इम्पोर्टेंट फील होता है। अब ये कहानी 1921 की है, जब एंड्रू कार्नेगी ने यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कंपनी के पहले प्रेसिडेंट बनने के लिए एक 38 इयर्स ओल्ड आदमी को चुना, जिसका नाम था चार्ल्स सचवेब। बट सबसे बड़ा सवाल ये था कि एंड्रू कार्नेगी ने चार्ल्स सचवेब को सालाना $10 लाख और डेली 3000 से भी ज़्यादा डॉलर्स क्यों दिए? क्या सचवेब कोई जीनियस आदमी थे? नहीं। क्या सचवेब के पास और लोगों के कंपैरिजन में स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कोई एडवांस नॉलेज थी? नहीं, ऐसा भी नहीं था। फिर उन्हें एंड्रू कार्नेगी ने इतना ज़्यादा पैसा दिया क्यों? सचवेब बताते हैं कि उन्हें ये सैलरी मेनली लोगों से उनकी डील करने की जो एबिलिटी थी ना, उसकी वजह से ही मिलती थी। वो बहुत ही बेहतर तरीके से लोगों से डील करना जानते थे। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, तो पूरे फोकस के साथ सुनना। सचवेब कहते हैं कि मैं लोगों में उत्साह जगाने की अपनी क्षमता को अपना सबसे बड़ा एसेट यानी कि संपत्ति मानता हूँ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बेस्ट बनने के लिए प्रेरित करने का एकमात्र तरीका होता है एप्रिशिएशन और एनकरेजमेंट। अगर आप किसी भी इंसान को अप्रिशिएट करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील करता है और उसके अंदर और भी ज़्यादा बेहतर करने की फीलिंग्स पैदा होती हैं। लेकिन अगर आप किसी इंसान को क्रिटिसाइज करते हो, यानी कि उसकी आलोचना करते हो, बात बात पर उसे धुतकारते हो, डांटते हो, तो उसके अंदर की जो सेल्फ स्टीम होती है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, मर जाता है। इसी तरीके से जो सचवेब थे ना, वो कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते थे। वो हमेशा ही लोगों को अप्रिशिएट करने में बिलीव रखते थे। जब भी उन्हें कोई चीज़ अच्छी लगती थी ना, तो उसकी खुलकर तारीफ करते थे और उसे खूब प्रोत्साहन देते थे। बट लोग इसका बिल्कुल उल्टा ही करते हैं। वो कभी भी किसी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, किसी की प्रशंसा नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा ही लोगों को उनकी गलतियों के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो काफ़ी सालों से आपके लिए चाय बना रहा है और हर बार चाय बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनती है, तो आपने कभी उसकी तारीफ तो की नहीं। लेकिन एक बार अगर गलती से उसमें चीनी ज़्यादा हो गई या फिर खाने में नमक ज़्यादा हो गया, तो आपने उसे 10 बातें सुना दी, कभी भी उसे अप्रिशिएट तो किया नहीं, बल्कि उसकी छोटी छोटी गलतियों के लिए आप हमेशा उसे क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो ऐसा करने से उसके इंसान के अंदर जो इम्पोर्टेंट फील करने की फीलिंग होती है, वो दबी रह जाती है और वो आपको परेशान करने में फिर इम्पोर्टेंट फील करने लगता है, वो आपको दुखी करने में इम्पोर्टेंट फील करता है। इसी वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हम अपने बच्चों, फ्रेंड्स या फिर एम्प्लॉयज़ के शरीर का पोषण तो करते हैं, बट उनकी सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में देते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो हम अपने बच्चों की एनर्जी बढ़ाने के लिए उन्हें पका हुआ मांस या फिर भुने हुए आलू तो दे देते हैं, लेकिन उन्हें एप्रिशिएशन नहीं देते हैं, उन्हें प्रोत्साहन, उनकी प्रशंसा बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं।
कभी अगर वो स्कूल में बहुत ही ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स लाते हैं तो उनकी तारीफ करना भूल जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब उन्हें एप्रिशिएशन नहीं मिलता है तो किसी ना किसी तरीके से उनकी सेल्फ स्टीम डाउन होती चली जाती है। और ऐसा सिर्फ बच्चों के केस में नहीं होता है, हमारे पार्टनर के केस में भी होता है, हमारे फ्रेंड्स के, हमारे कॉलीग, एम्प्लॉयज़, जो भी इंसान हमसे कनेक्ट कर रहा है उसे अगर हम प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हर इंसान इंपॉर्टेंट फील करना चाहता है, अगर हम उसकी उस भूख को पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से हमसे नाखुशी रहेगा, हमसे कभी भी सेटिस्फाई फील नहीं करेगा, ना ही हमसे लॉन्ग टर्म में जुड़ना चाहेगा। और जो ये एप्रिसिएशन के वर्ड्स होते हैं ये लोगों के कानों में सुबह की तारों की तरह, म्यूजिक की तरह गूंजते रहते हैं और वो सालों तक इन्हें याद रखते हैं। चलो अब हमें ये भी पता चल गया कि किसी भी इंसान को इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए अप्रिशिएट करना होता है, उसकी प्रशंसा करनी होती है। बट अब सवाल ये आता है कि रियल लाइफ में किसी को भी अप्रिशिएट करते कैसे हैं, या फिर फ्लैटररी क्या होती है, और फ्लैटररी और अप्रिशिएशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, फ्लैटररी यानी कि किसी की चापलूसी करने का सीधा सा यही मतलब होता है कि आप उससे वही बातें बोलते हैं जो कि वो सुनना चाहता है, जिसमें आपका कोई निजी स्वार्थ छिपा होता है। आप उसकी प्रशंसा करके उससे कुछ काम निकलवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्समैन आपसे कहता है कि आप इस साइट में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, तो यहाँ पर वो आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा है, तारीफ नहीं कर रहा है, बल्कि अगर आप उस शर्ट को खरीद लेते हैं तो उसमें उसका निजी स्वार्थ छिपा हुआ है, सेल्फिशनेस छिपी हुई है, इसीलिए वो आपकी चापलूसी कर रहा है। बट जो फ्लैटररी होती है वो इंटेलिजेंट लोगों पर, समझदार लोगों पर कभी भी काम नहीं करती है। वो तुरंत से ही समझ जाते हैं कि आप उनकी चापलूसी कर रहे हैं, उसके पीछे का आपका मोटिव क्या है उसका उन्हें पता चल जाता है। लेकिन कई इंसान जो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा पाने के लिए भूखे होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा भूखे होते हैं जैसे कि एक भूखा आदमी भूख के मारे किसी मरे हुए इंसान की बॉडी का मांस खा सकता है या फिर मछली के कीड़े खा सकता है, इतने ज़्यादा भूखे होते हैं। वो फ्लैटररी का यूज़ भी करते हैं और इंसैनिटी यानी कि पागलपन से भी इंपॉर्टेंट फील करते हैं। और यहाँ तक कि क्वीन विक्टोरिया भी फ्लैटररी के प्रति काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील थी। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़रायली ने भी ये कबूल किया कि उन्होंने क्वीन के साथ व्यवहार करते वक्त इसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। लेकिन लॉन्ग टर्म में चापलूसी आपको अच्छाई से ज़्यादा नुकसान ही पहुंचाएगी, क्योंकि ये नकली होती है और नकली नोट की तरह अगर आप इसी किसी को देते हैं ना तो ये आपको अच्छाई से ज़्यादा परेशानी में ही डालेगी। अब जानते हैं कि फ्लैटररी और एप्रिशिएशन के बीच में अंतर क्या होता है। आप कैसे पता लगा सकते हो कि आप जो सामने वाले को दे रहे हो वो कोई एप्रिशिएशन है या फिर फ्लैटररी है, या फिर सामने वाला भी कहीं आपके ऊपर फ्लैटररी का तो यूज़ नहीं कर रहा है। इसे कैसे पता लगा सकते हो, इसके बारे में जानते हैं। एक ईमानदारी से होती है, दूसरी बेईमानी से होती है। एक दिल से होती है तो दूसरी दांत से होती है। एक सेल्फलेस होती है तो दूसरी सेल्फिश होती है। वन इज यूनिवर्सली एडमायर्ड एंड द अदर इज यूनिवर्सली कंडेम्ड। सार यही है कि आप कभी भी अपने उन शत्रुओं से मत डरो जो कि आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं, बल्कि अपने उन फ्रेंड्स से डरो जो आपकी चापलूसी करते हैं, आपको कभी भी सच नहीं बोलते हैं, हमेशा ही झूठ बता बताकर अंधेरे में रखते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं लेकिन इस तरीके से करते हैं कि आपका फायदा ही उठाना चाहते हो। आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। रुडोल्फ वॉल्डो इमर्सन कहते हैं कि आप चाहे जो भी भाषा इस्तेमाल करें लेकिन आप कभी भी वही नहीं कह सकते हैं जो आप हैं। मतलब ज़्यादातर इंसान या तो अपने आप को 7वें आसमान पर रखते हैं या फिर बिल्कुल ही भट्ट गवार की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब ये पता होना कि मैं कितने पानी में हूँ, कितना जानता हूँ, ये भी इंटेलिजेंट होने की एक निशानी है। एक इंसान जिसको अपनी IQ के बारे में अंदाजा होता है कि हाँ मैं एक दिन में 10 पेजेस रीड कर सकता हूँ और इतना ज़्यादा लर्न कर सकता हूँ, तो वो हवाबाजी वाली बातें नहीं करता है कि मैं एक दिन में पूरी बुक रीड कर सकता हूँ, 100 पेजेस पढ़ सकता हूँ। तो ये भी अपने आप में इंटेलिजेंट होना है। चलो अब हम एप्रिशिएशन को भी बहुत अच्छे से समझ गए, फ्लैटररी को भी समझ गए और साथ ही दोनों के बीच के डिफरेंस को भी समझ गए। बट अब सवाल ये आता है कि हम एप्रिशिएशन को अपनी रियल लाइफ में यूज़ कैसे कर सकते हैं जो कि बिल्कुल भी चापलूसी ना हो। देखिए, जब भी हम अपनी किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचने में बिजी नहीं होते हैं,
तो 95% ऑफ द टाइम हम अपने ही बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो, हम अपने बारे में सोचना बिल्कुल ही कुछ समय के लिए बंद कर दें और दूसरे व्यक्ति की अच्छी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो हमें इतनी सस्ती और झूठी चापलूसी का सहारा लेना ही नहीं पड़ेगा, जिसे हमारे मुंह से निकलने से पहले ही पहचाना जा सकता है। जब आप किसी की फ्लैटरी करते हो, चापलूसी करते हो, तो आपको तो लगता है कि मैंने उसे इम्प्रेस कर दिया, वो मेरे प्रति काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा होगा, इंपॉर्टेंट फील कर रहा होगा। बट सामने वाले को कहीं ना कहीं अपने सिक्स सेंस के मुताबिक कहीं ना कहीं ऐसा फील हो जाता है कि इसने मुझे धोखे में रखने की कोशिश करी है, कुछ ऐसा कहा है जो कि रियल नहीं है। आपके दांतों से कही हुई बात और आपके दिल से निकली हुई बात में जमीन आसमान का फर्क होता है, और इस फर्क को जो इंसान समझता है उसे ही हम इंटेलिजेंट कहेंगे। हमें अपने पार्टनर, बच्चों और फ्रेंड्स, जो भी इंसान हमसे जुड़ा हुआ है, उन सबको क्रिटिसाइज करने की बजाय उनको अप्रिशिएट करना सीखना होगा। छोटी छोटी अचीवमेंट्स के लिए उनकी प्रशंसा करनी सीखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने पहली बार एक अच्छी ड्राइंग बनाई थी तो उसके लिए आपको उन्हें प्रशंसा देनी होगी, उन्हें अप्रिशिएट करना होगा। पहली बार उन्होंने अच्छा फूड बनाया था, उन्हें गोल्ड मेडल मिला था, इन सारी चीज़ों को आपको हाईलाइट करके चलना होगा। आज उनकी ड्रेस काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा चमक रहे हैं, या फिर उनका हेयर कट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप मैन हो या फिर वुमेन, दोनों को ही प्रशंसा जरूर से ही देनी होगी। हमेशा याद रखो कि हमारे सभी साथी एक इंसान है जो कि प्रशंसा के बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं, और ह्यूमन नेचर ही प्रशंसा के लिए ही बना है। जब जब उसे अप्रिशिएशन मिलता है तो वो कुछ नया, कुछ बेहतर करने के लिए तैयार होता है, वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करता है। हमेशा याद रखो कि लोगों को क्रिटिसाइज करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है, वो कभी भी नहीं बदलेंगे और ना ही ये जरूरी होता है। लेकिन जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो ना, उसका प्रोत्साहन करते हो या फिर प्रशंसा करते हो, तो वो एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस को फील करते हैं और कुछ और बेहतर करने के लिए, एक लेवल और ऊपर उठने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। इमर्सन ने कहा है, मैं जिस भी व्यक्ति से मिलता हूँ वो किसी ना किसी तरीके से मुझसे बेटर ही होता है, इसी तरीके से मैं उसके बारे में सीखता हूँ, हमेशा दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान देता हूँ। अब ये अगर इमर्सन के लिए सच था तो क्या हमारे लिए उससे हजारों गुना ज़्यादा सच नहीं होगा क्या? तो आइए आज से ही अपनी अचीवमेंट्स और अपने डिज़ायर्स के बारे में सोचना बिल्कुल ही बंद करें और दूसरे लोगों की अच्छी बातों पर ध्यान देना शुरू करें, और फ्लैटरी का यूज़ बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि ये अनसिंसियर और पूरी तरीके से झूठी होती है। और हमेशा ही ईमानदारी से ही लोगों की प्रशंसा करें, और फिर देखना लोग आपके शब्दों को सालों साल तक संजो कर रखेंगे और वो उन्हें सालों साल तक याद भी करेंगे, तब भी जब आप पूरी तरीके से उन्हें भूल चुके होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रिसर्च करके बनाया है, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो ना, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। लेकिन अगर आप किसी टॉपिक को सजेस्ट करना चाहते हो, किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर से ही बता देना। अब वीक के अंदर सिर्फ 1 से 2 ही वीडियोज़ आएंगी और आप नोटिस करोगे कि क्वालिटीज़ पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती जा रही है। बट उस पर मेरे को आपका भरपूर सपोर्ट चाहिए, तभी मैं ग्रो कर पाऊंगा और आप भी ग्रो करोगे। इसीलिए वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख गए हो तो लाइक ज़रूर से ही करके जाना, और साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई में वीडियो इंफॉर्मेटिव थी, आपको कुछ सीखने को मिला है और आपका कोई दोस्त है जिसके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो उसके साथ शेयर ज़रूर से ही कर देना। और अगर आप ऐसी और वीडियोज़ को देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय श्री राम।